नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं कमल नयन चौबे आज आपसे इस बारे में चर्चा करूंगा कि अगर बिहार के चुनाव के नतीजे आ जाते हैं और वो जिस रूप में भी आए, तो वो किस तरीके से केंद्र की राजनीति को प्रभावित करेंगे। इस संदर्भ में मैं 3 स्थितियों की कल्पना करते हुए उस पर बातचीत करूंगा। पहली स्थिति में एनडीए को बहुमत मिलता है, दूसरी स्थिति में महागठबंधन को बहुमत मिलता है और तीसरी स्थिति में विधानसभा त्रिशंकु होती है। अगर हम पहली स्थिति को देखें तो इसमें दो तरह की स्थिति बन सकती है। एक, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा हो और बाकी जो दल हैं वो अभी उनकी जो स्थिति है उसी के हिसाब से प्रदर्शन करें। चिराग पासवान का प्रदर्शन निश्चित रूप से और सुधर सकता है क्योंकि उनके एक ही विधायक जीते थे और जो बाकी दल हैं वो भी अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। नीतीश कुमार अपने टैली को, अपने अंक को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम यह कल्पना तो नहीं कर सकते हैं कि एनडीए में जो भारतीय जनता पार्टी है वो 90 सीटें जीत जाएगी, क्योंकि वो कुल मिलाकर 102 या 103 या 104 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो 90 सीटें जीतना उनके लिए एकदम नामुमकिन सा काम है। तो निश्चित रूप से एनडीए को जनता दल यूनाइटेड पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब अगर जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम होती हैं और भारतीय जनता पार्टी यह कोशिश करती है कि अगला मुख्यमंत्री उसका हो जाए, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार पाला बदल लें। और अगर जनता दल यूनाइटेड का की जो सीटें वो बढ़ती हैं और वो बढ़कर इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के से आगे निकल जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी यह संभावना बनेगी कि नीतीश कुमार आने वाले समय में अपने भविष्य की राजनीति के लिए अन्य विकल्प तलाशें। इस स्थिति में नरेंद्र मोदी को फायदा ज्यादा नहीं होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उनकी यह छवि प्रोजेक्ट करेगी कि मोदी जी चुनाव जिता ले गए और यह जीत मोदी जी की जीत है, लेकिन वास्तविक अर्थों में जब जनता दल यूनाइटेड का मजबूत होना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी। अगर नीतीश कुमार जी अपने स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों से उबर आते हैं, तो जनता दल यूनाइटेड के मजबूत दल के उभरने के बाद वो आगे की केंद्र की राजनीति में पहलकदमी कर सकते हैं। दूसरी स्थिति है कि महागठबंधन को चुनाव में बहुमत मिलता है। निश्चित रूप से ऐसा होने पर राहुल गांधी का कद और बढ़ेगा, नरेंद्र मोदी के कद में कटौती होगी और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की राजनीति है वो कुछ हद तक अनिश्चितताओं का शिकार होगी, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका पहले से ही यह दबाव है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो थोड़ा विचार करना शुरू करें कि उनका विकल्प कौन होगा, उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो यह दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। तेजस्वी यादव का जो कद है वह एक मजबूत प्रादेशिक नेता के रूप में और मजबूती से स्थापित होगा और जो कांग्रेस है अगर वो ठीक ठाक प्रदर्शन करती है, क्योंकि वो ठीक ठाक प्रदर्शन करेगी तभी महागठबंधन को बहुमत मिलेगा बिहार में, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी अपने जड़ों को जमाने की शुरुआत कर सकती है। इस लिहाज से महागठबंधन को अगर जीत मिलती है तो देश की राजनीति में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव की शुरुआत हो सकती है। एक तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि पूरी की पूरी विधानसभा हंग विधानसभा के रूप में हो और इसमें सरकार बनाने की स्थिति में एनडीए हो, और एनडीए अगर सरकार बनाने की स्थिति में है तो यह मुमकिन है कि प्रशांत किशोर या अन्य निर्दलीय विधायक उन्हें समर्थन प्रदान कर दें। यह भी मुमकिन है कि एआईएमआईएम के जो विधायक हैं उन्हें खरीद फरोख्त के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी खुद में मिला ले। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी तोड़-फोड़ करके सरकार बना लेती है, तो यह भी नरेंद्र मोदी की जीत मानी जाएगी, लेकिन मोटे तौर पर इससे कई तरह के राजनीतिक मिथक टूट जाएंगे। मिसाल के तौर पर इससे प्रशांत किशोर की आगे की राजनीति को काफी धक्का लगेगा और उसी तरीके से अगर ओवैसी इस बार भी बिहार में महागठबंधन की हार का कारण बनते हैं, तो उनकी राजनीति और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की राजनीति के रूप में जुड़ जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ यह राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी काफी घातक हो सकता है, क्योंकि फिर पार्टी के भीतर की जो अंदरूनी खींचतान है, खासतौर पर लालू प्रसाद यादव के पुत्र और पुत्रियों के बीच की खींचतान, उसमें और ज्यादा वृद्धि हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के लिए इस तरह की स्थिति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वह अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाती है। अगर मान लीजिए कि 19 सीटों के बजाय कांग्रेस की सीटें घटकर 7-8 रह जाती हैं, तो इससे राहुल गांधी के नेतृत्व को भी एक झटका लगेगा। हम यह नहीं जानते हैं कि इस जो नतीजे हैं वो किस रूप में सामने आएंगे, लेकिन यह स्थिति बन रही है कि अगर एनडीए को जीत मिलती है तो नरेंद्र मोदी के कद में तात्कालिक रूप से वृद्धि होगी, लेकिन उनके माथे पर चिंता की रेखाएं खिंच सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का आत्मविश्वास और राजनीति करने की जो क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ेगी। अगर महागठबंधन को जीत मिलती है तो निश्चित रूप से यह नरेंद्र मोदी के लिए बुरी खबर होगी
लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो विपक्ष की राजनीति हमारे देश में है, उसे मजबूती देने वाला कारक साबित होगा। अगर त्रिशंकु सरकार बनती है या त्रिशंकु विधानसभा होती है, तो ऐसी स्थिति में जो सत्तारूढ़ दल है केंद्र में, उसका पलड़ा हमेशा भारी होता है क्योंकि खरीद-फरोख्त करने की क्षमता या दूसरी विधायकों को अपने मिलाने लेने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है। तो त्रिशंकु विधानसभा होने पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की सरकार बन सकती है। यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड फिर से अपनी राजनीति पर विचार करे और वो महागठबंधन के दलों के साथ मिल जाए। तो यह जो राजनीति है वो अनिश्चितता की तरफ रहेगी क्योंकि बिहार में जो एक बड़े राजनीतिक खिलाड़ी है नीतीश कुमार, उनकी खुद की राजनीति पिछले 1 दशक में काफ़ी अनिश्चित किस्म की रही है। जब नरेंद्र मोदी मजबूत नज़र आते हैं तब भी वो उन्हें छोड़ के महागठबंधन के साथ मिल जाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम यह कह नहीं सकते हैं कि उनकी राजनीति किस दिशा में जाएगी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार की राजनीति में जो आने वाले चुनाव हैं वो काफ़ी अहम हैं। इन चुनावों का नतीजा जो भी हो, वह हमारे देश की राजनीति को भी गहरे रूप से प्रभावित करेगा और यह हो सकता है कि यह नरेंद्र मोदी के लिए और उनके भविष्य के लिए काफ़ी घातक साबित हो क्योंकि त्रिशंकु विधानसभा बनने के बाद भी यही बात कही जाएगी कि असल में जो सत्तारूढ़ गठबंधन था वह चुनाव हार गया और इससे जो नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, वो और ज़्यादा तीखे रूप से उठने लगेंगे। आज की अपनी इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि वे नई परख चैनल के साथ जुड़ें, इसे नियमित रूप से देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और मित्रों को भी इसके बारे में बताएँ। नमस्कार।